तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो रूल्स मैं बता रहा था चेंज करना, यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने आपको बता रहा था ये टेबल, ये इस टेबल में किस प्रकार से बदलाव होते हैं वो बदलाव मैं आपको बता रहा था। तो ये हम पहला तो सीख चुके हैं, ये वाला हम सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे दूसरा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है और इसे हम बदलेंगे किस प्रकार से, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बहुत ही छोटी बात है, आई होप पता होगी। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं बताता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। तो ध्यान देना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसमें आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है भैया? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होने के साथ साथ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, वर्बिंग फॉर्म होगी, वर्बिंग फॉर्म होगी। और यहाँ पर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या? इज होगा आपका, आर हो सकता है और एम हो सकता है। ये तीन होंगी, इससे अलग कुछ नहीं हटेगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान दो, ये किसकी फॉर्म बता दी मैंने? ये बता दी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब इसको आपको चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो इसकी हिंदी में अब ट्रांसलेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो भैया मैं आपके उसके छोटे क्लास की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा, ना ग्रामर पढ़ा हूँ छोटे क्लास की, जो आपको बिल्कुल इसका बेसिक बताऊँ। ठीक है, आप लोग जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये सब जो भी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बताता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। सब्जेक्ट होती है उसमें, और इसमें केवल दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो वाज होगा या आपका वर होगा। ठीक है, प्लस क्या होगी, वर्बिंग फॉर्म होगी। ठीक है, प्लस वर्बिंग फॉर्म होगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ गए तो समझ लीजिए काम हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच आपको इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपको इस फॉर्म में मिलेगी। इससे उठाओ और इसमें धर दो, बस इसमें अप्लाई करना है खाली, और कुछ नहीं करना है। इसमें से उठाओ, इसमें अप्लाई कर दो, बाकी काम खत्म। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके लिए लिया गया है, ही सेड राम इज गोइंग टू स्कूल। उसने कहा। अब उसने क्या कहा वो देख लो। उसने कहा, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, जरा मैच करो। राम सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया भैया, इज आर एम में से एक बोला था, इज आ गया। वर्बिंग फॉर्म आ गई गोइंग, और ऑब्जेक्ट तो है ही आपका टू स्कूल। ठीक है, तो समझ गए बिल्कुल कि अब देखो ये इसमें है, कुछ मत करो, केवल इसमें अप्लाई कर दो। अब देखो चेंज क्या, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा चेंज होता है दोस्तों ये। अब देखो सब्जेक्ट क्या है यार, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट तो दोनों सेम रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या करो, सब्जेक्ट जो है वही कर दो, यानी कि ये राम है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट तो कभी कभार चेंज हो जाता है, तो वो चेंज होगा तो उसका रूल मैंने बता रखा है ना पहले, कि पर्सन संबंधी रूल अप्लाई हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है, नॉट चेंज रहता है, कोई बदलाव ही नहीं करना है, तो बस सिंपल, तो राम का राम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, इज था भैया, इज था। अब इज बदल के किस में हो जाएगा बताओ भाई, बाज लिखें या बर लिखें? यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इज है और इज किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो राम वाज हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब वर्बिंग फॉर्म, यहाँ पे भी वर्बिंग है, यहाँ पे भी वर्बिंग फॉर्म है, तो भैया यहाँ पे भी गोइंग रहेगी और यहाँ पे भी गोइंग रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। और टू स्कूल ऑब्जेक्ट वैसा ही, उसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। आई सेड आई एम ईटिंग फूड, ये है। अब इसमें क्या कह रहा है, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दो, तो सिंपल, इतना तो सबको पता है कि आई सेड डैट, क्योंकि इतना चेंज हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आई कैसे आया, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रूल भी मैं बता चुका हूँ। पर्सन संबंधी रूल अप्लाई करो। ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका। जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो भैया ये किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, तो भैया ये आई यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ, बस इतना ही तो है। तो ये आई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, आई सेड डैट आई वॉज ईटिंग फूड, यानी कि उसने कहा कि वह खाना खा रहा था।
उसने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था, इसकी हिंदी होगी इसकी, इतने की, ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तुमने कहा, तुमने क्या कहा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम मैच खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट इस्तेमाल किया गया है तो हम क्रिकेट ही बोलेंगे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तुमको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल डालेंगे, टेंशन ना लो। अब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कैसे बदलेंगे, तो ये यू आ गया आपका, सैड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट आ गया आपका, उसके बाद अब ये बी आया भाई। अब ये बी को हमने, अब आपको यहाँ पे दिमाग घूम गया, बोला सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हुआ लेकिन ये बी की जगह यू क्यों हुआ यू, तो ये यू इसलिए हुआ क्योंकि भैया आई और बी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब आई और बी किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, तो सब्जेक्ट जब यहाँ पे यू है तो ये यू ही तो यहाँ पे आएगा, बताओ भाई, यू ही तो यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, यू हो गया। अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे ये यू है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है। तो यानी कि यू सेड दैट यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि तुमने कहा कि तुम मैच खेल रहे हो, बस बात खत्म, मैच खेल रहे थे, रहे हो नहीं होगा, ठीक है, रहे थे ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। सी सेड ही इज राइटिंग अ लेटर, उसने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा है। देखो जैसा सेंटेंस लिया है मैं वैसा ही उसकी हिंदी बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला सी सैड यानी कि उसने कहा, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ये यहाँ पे सी भैया ये लड़की है और ये लड़का है, समझ लो, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, बोले कि उल्टा क्यों, नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये सी आप जानते हो किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ये ही है जो ये आपका बहुवचन, यानी कि बहुवचन नहीं, सिंगुलर नंबर में जो आपके पुरुष जाति होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये महिला वर्ग के लिए है, ये पुरुष वर्ग के लिए है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी बात को पूरा करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, सी सैड, तो सी सैड तो ऐसा ही आ जाए क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सी सैड डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये ही देखो, अब ये ही है, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अब ये नॉट चेंज रहेगा, तो ही तो ऐसा ही रहना भाई, यानी कि इसने कहा है लड़की ने, और पत्र अभी भी लड़का ही लिख रहा था, ठीक है, लड़का ही लिख रहा था पत्र। भाई यार यहाँ पे जब लड़का लिख रहा था तो यहाँ पे भी तो लड़का ही लिखेगा, कोई और थोड़ी ना लिख देगा, बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस है यार, और कुछ नहीं है। तो सी सेड डैट ही और इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, बता रखा है, ठीक है। और वर्बिंग फॉर्म सेम रहती है, और आ लेटर ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से समझो यहाँ पे, तो समझने वाली बात बस इतनी है कि आप करना क्या है, केवल दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं और कुछ नहीं। पहला आपको पर्सन, यानी कि जो पर्सन चेंज होते हैं, जो प्रोनाउन बदलना होता है, ये रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब, और मैं बता देता हूँ ये चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ दोनों। सबसे पहले ये पर्सन संबंधी रूल की वीडियो आप पहले देख लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि यही दो ही चीज़ें आपकी ऐसी बिल्कुल सही कर देंगे। ये दो चीज़ें आपको पता है तो समझ लीजिए आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही कर दोगे, कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, राइटिंग का राइटिंग है, और ऑब्जेक्ट भी पूरा सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो चेंज हुआ कहाँ, चेंज केवल यहाँ हुआ। अभी आप बोलोगे कि ही का तो हीरा, लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बात, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। अब ये है, इसको देखो जरा, तो ये कह रहा है कि उसने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दो, यानी कि ही का ही आ गया, सैड का सैड आ गया, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, डैट लगा दिया। उसके बाद ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू चेंज विद सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो क्या हो जाएगा भैया, ही हो जाएगा। अब ये ही आ गया यहाँ पे, अब ये ही भैया यहाँ पे एम है, और आप जानते हो कि एम का इस्तेमाल भैया सीधी बात है, जहाँ पे एम होता है एम को हटा के हम वर का इस्तेमाल करते हैं, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ही आ गया, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला तो पर्सन संबंधी रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ही बन गया। अब ही के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉज का
इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ही सेड डैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छठा कि ही सेड कृष्णा इज गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि कृष्णा स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ही सेड डैट कृष्णा वाज गोइंग टू स्कूल। देखो बिल्कुल ये, अब देखिए ये नाम क्या है, थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखना। एवरी नाउन, जो एवरी नाउन होते हैं यानी कि जो संज्ञा होती है वो सभी की सभी क्या होती हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, जो नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखो। ठीक है, यानी कि कृष्णा जो है वो क्या है, आपका नाउन है, और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, तो ये नॉट चेंज रहेगा, तो कृष्णा का कृष्णा, और इसका केवल क्या हेल्पिंग वर्ब बदला, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो कि राम सेड आई एम प्लेइंग हॉकी, कि राम ने कहा, क्या कहा राम ने भैया, कि आई एम प्लेइंग हॉकी, यानी मैं हॉकी खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपल चेंज कर दो, क्या हो जाएगा आपका, राम सेड डैट, अब आई है, आई, अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस समझने लायक है भैया, इसमें समझने लायक बात है। आप बोलोगे ये आई है, अब आई चेंज होगा किसके साथ, राम के साथ। ठीक है, राम क्या है, एक नाउन है, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, ये यही बकता है, यही कह रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यही इशू कर रहा है पूरी तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हम यहाँ पे इस्तेमाल क्या करें। तो दोस्तों एक बात आप जानते हो कि ये राम किसका नाम हो सकता है, अच्छा दिमाग लगाओ ना, राम जो है वो किसका नाम हो, किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, बिल्कुल किसी व्यक्ति का नाम होगा ना। तो किसी व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं ही, बिल्कुल, तो बस वही हमें इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तुमने नाम इस्तेमाल क्यों नहीं किया, राम ही क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो राम भी लिख सकते थे। तो मैं बता दूं, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और असर्टिव सेंटेंस को बदलते हैं तो वो चेंज होके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहुंच जाता है। और असर्टिव का ही नहीं, ज़्यादातर सेंटेंसेस किस में बदल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाते हैं, क्योंकि ये डैट आ जाता है, कभी कभी इफ़ आ जाता है। तो ये जो कंजंक्शन होते हैं इनकी वजह से ये किस में पहुंच जाते हैं, आपके सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जगह दो आप सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते वैसे हो। ठीक है, यानी कि एक जगह दो नाउन थोड़ी ना इस्तेमाल कर लोगे यार, यहाँ पे राम है तो यहाँ पे राम सेड डैट राम वाज प्लेइंग हॉकी, ये कुछ मैच नहीं होता ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, एक जगह नाउन इस्तेमाल करते हैं और एक जगह उसका प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, इससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तैयार होता है। ठीक है, कभी भी देख लेना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो नाउन एक साथ नहीं होंगे, दो नाउन एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, एक नाउन होगा, दूसरा उसका प्रोनाउन जरूर यूज़ कर रखा होगा, डैट के बाद हमेशा उसका प्रोनाउन ही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।